एवरीवन, हम लोग फिर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारा को कवर किए थे ट्रिक के साथ, तो फिर से हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे जिससे हम लोग कम समय में ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 66 है यानी 66 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग का जो फॉर्मूला रहता है, इसको हम लोग n पे मान लेते हैं। 66 को n ले लेते हैं और जितना टोटल संख्या है इसको हम लोग नीचे रख देते हैं। तो n बाय टोटल मेरा संख्या है 3, और उसके बाद प्लस में 1 कर देते हैं हम लोग। अगर हमसे सबसे बड़ी संख्या मांगा गया है तो उसके लिए हम लोग n/2 में +1 करते हैं। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या मांगा जाए तो हम लोग n/2 में -1 करेंगे। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो n मेरा दिया हुआ है 66/3 + 1। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 22 टाइम्स में ये कट जाता है। तो 22 + 1 = मेरा आ गया 23। पहला का हम लोग का आंसर आ गया 23। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें है 5 + 8 + 11 + 14 के 20 पदों का योग क्या होगा। तो ये हम लोग एपी में पढ़े हुए हैं, बहुत आदमी क्लास 10 में बेसिक है ये तो पढ़े होंगे। तो उसमें क्या था, ये हम लोगों का पहला पद जो था 5 जो है ये ए हो जाएगा हम लोगों का। तो इसको हम लोग ए लिख देते हैं, जिसको हम लोग A1 भी बोलते हैं। तो ए लिख देते हैं 5, ये मेरा A1 है 5, A2 हो गया 8, और D जब हम लोग निकालते थे तो A2 - A1 करके निकालते थे। तो मेरा A2 है 8 और A1 है 5, तो 8 - 5 = 3। D मेरा आ गया 3, और उसके बाद हम लोग का n हो गया 20। तो फॉर्मूला जो हम लोग का होता है सम वाला, यानी Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। अब इस फॉर्मूला पे हम लोग रखते हैं इसको यहाँ से। n/2, n मेरा 20 है तो 20/2 तो 2 × a मेरा 5 है प्लस n-1 यानी 20 - 1 × d। तो d हम लोगों का है 3। ठीक है, चलिए हम लोग कहाँ पे, तो 20/2 × 2 × 5 यानी a का वैल्यू मेरा ये था, प्लस n-1 × d। तो 20/2 हम लोग का हो जाता है। इसको जब काटते हैं हम लोग तो 10 टाइम्स में, तो 10 × 5 × 10 प्लस और 20 - 1 यानी 19 और 3 जा 57। दिस इम्प्लाइज 10 × 57 में 10 जोड़ते हैं तो 67 आ जाता है। ये हो गया मेरा। और 10 से हम पिछले क्लास में चर्चा किए हैं, जो जीरो जितना भी रहेगा वो तो काउंट करके लिख देंगे। तो इससे पहले 1 है तो 67 1 जा 67, इस पे 1 0 है इधर मेरा, वो 1 0 हम लोग बैठा देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई संख्या अपने आप के 4/5 भाग से 30 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं n, इसको लिख देते हैं a, इसको लिख देते हैं b। ये हो जाता है हम लोगों का अंश, ये हो जाता है हर। तो n × हर जो मेरा b है बाय दोनों का डिफरेंस, अंश और हर, यानी पहले हम लोग का बड़ा है हर, तो हर माइनस अंश यानी b - a। n के जगह पे हम लोग लिख देंगे 30 बाय, और 30 में b मेरा मल्टीप्लाई है तो b मेरा 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई बाय 5 - 4, तो 30 और 5 जा हो जाता है हम लोगों का 150। वैसे हम जीरो वाला बोल दिए हैं, डिजिट को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15 हो गया, और उसके बाद 1 0 है तो 1 0 लिख दिए बाय 1, 5 - 4 1। जब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 150 ही मेरा आता है, क्योंकि
1 से हम लोग किसी भी संख्या में डिवाइड अगर करते हैं तो उसका जो हम लोग को भागफल यानी कोसेंट जो आएगा वो हमेशा वही नंबर आएगा जिसमें हम लोग देंगे। कोई संख्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संख्या अपने आप के 4/3 भाग से 24 कम है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसमें भी हम लोग यही वाला ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, मेरा ऊपर वाला अंश बड़ा है और हर मेरा छोटा है, तो नीचे में हम लोग डिफरेंस जो लेंगे तो वो अंश माइनस हर देंगे। तो n इंटू बी बाय, तो अंश मेरा a है तो a माइनस बी, n मेरा 24 है तो 24 इंटू बी मेरा 3 था, 3 बाय a माइनस बी यानी 4 माइनस 3, 24 3 जा हो गया मेरा 72 बाय 1 इक्वल टू 72। यही मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। किसी संख्या के 4/5 भाग का मान 64 है तो वह संख्या क्या होगी। तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें सीधा लग जाएगा n इंटू बी, यानी हम लोग का जो ये हर हो गया बाय a जो मेरा अंश है, इस पे डिफरेंस नहीं होगा। तो 64 इंटू हम लोग का हर क्या है 5 बाय हम लोग का हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 1 जा 4, अब 4 से इसको काटते हैं तो 16 टाइम्स में हो गया, और 16 5 जा हम लोग का हो गया 80 बाय 1। अभी हम ऊपर ही चर्चा किए हैं 1 से किसी भी संख्या में हम लोग जब भाग देते हैं तो हम लोग का वही संख्या रिजल्ट आता है, यानी जिसको हम लोग जिससे दिए, जैसे 1 मेरा हो गया भाजक और 80 जो मेरा है वो हो गया भाज्य, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। और यहाँ से जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तो वो मेरा होता है भागफल यानी कोसेंट, तो ये मेरा हो जाएगा 80, मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि दो संख्याओं का योग 40 हो 40 हो तथा उनका गुणनफल 375 हो यानी 375 हो तो उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग का अंतर दिया गया है और कहीं कहीं योग भी दे दिया जाएगा यानी सम करने पे। तो फॉर्मूला इसका होता है स्क्वायर रूट, और इसको हम लोग s सम जो होता है हम लोग इसको s से डिनोट कर लेते हैं, और इसको जो है प्रोडक्ट को हम लोग p से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा s का स्क्वायर माइनस 4p यानी 4 इंटू पी। यहाँ पे अंतर है तो यहाँ पे माइनस दिए हम लोग, अगर हम लोग का यहाँ पे सम पूछता योग पूछता तो यहाँ पे हम लोग s स्क्वायर प्लस 4p दे देते। तो सिर्फ यही थोड़ा थोड़ा जो हम लोग का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बदलता है, ज़्यादा हम लोग का बदलता नहीं है। तो इस पे हम लोग को बेसिक पे फोकस करना है। तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, स्क्वायर रूट s हम लोग का 40 है तो 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू p हम लोग का 375 है, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 1400 माइनस, इसको जब हम लोग करते हैं तो 1500 हम लोग का आंसर, मतलब मल्टीप्लाई दोनों को जब 4 को 375 से करते हैं तो 1500 आता है। तो यहाँ से हम लोग का आ जाता है स्क्वायर रूट 100, और स्क्वायर रूट 100 का जब हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो दो, जैसे वर्गमूल में हम लोग का रहता है दो, अगर बीच में आता है मल्टीपल तो उसका हम लोग 1 कर देते हैं, यानी 2 का 1 बाहर निकालते हैं। उसी तरह हम लोग को 10 इंटू 10 आया है, इसका हम लोग 1 निकालेंगे, यानी मेरा आंसर जो होगा वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का जो अंतर हो जाएगा वो मेरा 10 होगा यानी 10 होगा। और इस नंबर सिस्टम में और कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कराने पे हम लोग का मतलब होता है ना, ज़्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके अनुसार हम लोग थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे जिससे समझने में क्या होता जाएगा, आसानी होता जाएगा। और ध्यान देना खास करके ये है जो टाइम अभी थोड़ा सा भी मिस नहीं करना है हम लोगों को, टाइम क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब अभी के लिए, और जिनका एग्जाम आने वाला है उनको पूरा फोकस करना है। और इसके साथ हम जैसे अभी हिंदी मीडियम वाले का है ना, तो ये लोग को रहता है मतलब थोड़ा सा नहीं रहता है, तो फिर हम इंग्लिश मीडियम वाला का भी करवाएंगे, उन लोगों का भी करवाएंगे हम इंग्लिश मीडियम में भी। अभी बस इतना।